अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वर्क वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऑफिस वाले एजेंट उनसे ओरिजिनल पासपोर्ट भी जमा ले लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप में से किसी ने कोई एजेंट को ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट किए हैं तो, या आपके जानने में किसी ने किया है तो। लेकिन ये सब प्रोसेस गलत है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के जरिए आप लोग को अवेयर भी कर दूंगा, साथ में आप ये भी जान पाओगे कि कौन आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है और कौन इंसान सही तरीके से आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस कर रहा है। जो एक्चुअल प्रोसेस होगा ना, वो आप जान जाओगे तो खुद ही आप परख लोगे। अब देखिए, ओरिजिनल पासपोर्ट लेने के पीछे रीज़न क्या है, ये तो ज़रूर माइंड में आ रहा होगा ख्याल। बहुत सारे ऑफिस वाले लेते हैं ओरिजिनल पासपोर्ट, सीवी के साथ में जमा रख लेते हैं, एजेंट भी रख लेते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप उनके कंट्रोल में आ गए, उनके पकड़ में आ गए। अब कहीं और से आप वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनको ओरिजिनल पासपोर्ट दे दिया। ओरिजिनल पासपोर्ट कौन लोग लेते हैं मालूम है? जिनका मेंटालिटी ये होता है, मतलब गलत होता है कि हम उनको अपना पकड़ में रख लेंगे। भले उनके पास वांट आया हुआ नहीं है, अगर कोई कंपनी का वांट भी आया रहेगा ना तो भी ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपका सीवी पीडीएफ पासपोर्ट का काफ़ी है, ओरिजिनल का ज़रूरत ही नहीं है। ओरिजिनल का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, मैं वीडियो का आगे में बताऊँगा। वो सोचता है ये बंदे का पासपोर्ट मैंने जमा ले लिया, अब कहीं और से अप्लाई नहीं कर सकता, और आप कर भी नहीं सकते हो। कहीं और अगर करोगे, एजेंट को बोलोगे मेरा हो गया, दूसरा जगह दीजिए, उस समय नोटंकी करेगा, अरे तुम्हारा तो मैं वहाँ भेजा हूँ, ये लगाया हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ले लेना, और आज से किसी को जमा भी मत करना। पहला बात, किसी को जमा करने की जरूरत नहीं है, सीवी भेज के रख दो, उनके पास वो रिक्वायरमेंट आएगा, आपको कॉल करेगा, ठीक है। आप अपने पास ऑप्शंस रखो, एक उनको मैं बोल दिया हूँ, कहीं और भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट का जरूरत कब पड़ेगा मालूम? जब आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आपसे कोई पैसा भी नहीं मांगेगा। अगर कोई पैसा मांग रहा ना तो वो भी उनका तरीका गलत है। सिलेक्शन के टाइम भी पैसा नहीं देना चाहिए, उस समय पैसे की जरूरत होता नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोलता है आपका सिलेक्शन हो गया भाई 10,000 एडवांस दो, 5,000 एडवांस दो। कोई लोग तो पहले ही सीवी के साथ में ही पैसा ले लेता है। कभी मत देना मेरे भाई, वो गलत प्रोसेस है, वो लोग फ्रॉड है, नहीं देना उस समय। सिलेक्शन हो गया आपका, सिलेक्शन अगर होगा ना आपको बोल देगा भाई जाओ गमका का मेडिकल करा लो। अगर आप सऊदी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, कतर दुबई के लिए तो नॉर्मल होता है, गमका लगता है कुवैत सऊदी उधर के लिए। मैं सऊदी का ही बात बता रहा हूँ। अगर सऊदी के लिए किसी का सिलेक्शन हुआ, वो बोलेगा जाओ गमका मेडिकल करा लीजिए, वो आपको वीज़ा का प्रोफेशन बता देगा। जैसे हमारा अभी नादेक का चल रहा था, मैं कुछ लोग को प्रमोट भी करा था, तो नादेक पैकिंग हेल्पर का वीज़ा दे रहा था। मैंने बताया कई लोगों को जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ कि पैकिंग हेल्पर का कैटेगरी में जाके करा लीजिए अपॉइंटमेंट गमका का। गमका के अपॉइंटमेंट लिए कई सारे लोग, मैं भी इसका सर्विस देता हूँ, मैंने वीडियो बना के बताया भी है कैसे लेना है। गमका ले लिए, उधर जाना है, जाके मेडिकल करा लिए। मेडिकल कराने के बाद आपका फिट आना चाहिए। अगर आप फिट हो, उससे हम लोग मुआफ़ा मांग सकते हैं। तो जो बंदा, जो कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हो, अगर मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी नहीं एजेंट है, तो एजेंट ही आपको मुआफ़ा नंबर दे देता है, मुआफ़ा चढ़ा के। उस समय हो सकता है मुआफ़ा के लिए 2-5 हज़ार रुपया आपसे लिया जाए, उस समय डरना मत। अगर वो मुआफ़ा मार के दे दिया तो समझना कि ये जेन्युइन है, मुआफ़ा ऐसे नहीं मारता है, ठीक है। यहाँ तक पहचान, मुआफ़ा अगर मार रहा पैसा पेमेंट करो 2-5 हज़ार, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-5 हज़ार कर दो, क्योंकि मुआफ़ा चढ़ाने का उतना खर्चा होता नहीं। इवन कंपनी तो उधर से पैसा ही देती है भाई, फ्री वीज़ा ही रहता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। इधर एक रिचुअल बना दिया लोगों ने, वो तो देना ही है। उस समय आप दीजिए 2-5 हज़ार, कोई बात नहीं, दे दिए, मुआफ़ा दिया। मेडिकल फिट, मेडिकल अगर आप फिट हो गए, अगला को बता दीजिए कि मैं मेडिकल फिट हो गया, रिपोर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सऊदी के लिए अभी ये स्किल टेस्ट का ड्रामा। पहले ये स्किल टेस्ट कुछ नहीं था, फालतू में 10-12 हज़ार रुपये लग रहे लोगों को। स्किल टेस्ट कराना है अगर आपका प्रोफेशन में मैंडेटरी है तो, लेबर क्लीनर सबका स्किल टेस्ट, कुछ नहीं, खाली पैसे का बर्बादी है। स्किल टेस्ट कराना है उस समय। स्किल टेस्ट के लिए भी किसी को पकड़िए या उसी को बोलिए भाई अपॉइंटमेंट लेके करा दीजिए। स्किल टेस्ट हो गया, टेस्ट में आप पास हो गए। पास होने के बाद अब आपका लगेगा वीज़ा, वीज़ा लगेगा, उसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट भी लगेगी। उससे पहले वो बंदा आपको बोलेगा कि भाई तुम वीएफएस चले जाओ अपॉइंटमेंट के लिए, वो अपॉइंटमेंट भी करके देगा। कौन सा वीएफएस आप डिसाइड करना। इंडिया में बहुत सारा वीएफएस हो गया, 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक दिल्ली मिशन, एक मुंबई मिशन। दिल्ली मिशन में 4 वीएफएस अभी है, एक दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पटना।
अपना पटना में भी चालू हो गया। ये 4 जगह आपका बायोमेट्रिक होगा। पासपोर्ट ओरिजिनल उधर लेके जाना है, वीएफएस एक स्लिप देगा आपको, वो पर्ची लेके आना है। ये सब जैसे ही हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। ये आप भेजोगे वो कंसल्टेंसी में जहाँ से आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हो, वो आपसे मांगेगा, या तो उसको कोरियर कर देना या खुद ही जाके दे देना। साथ में आपका 4-5 फोटो दे देना वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज दे दोगे, वीज़ा आपका लगेगा, उसके बाद आप बाकी का पेमेंट कर दो। ये जैसे इस तरीके से जो काम करता है जो कंसल्टेंसी, ये जेन्युइन तरीका है। और इस तरीके से मैं वो एजेंसी को भी सपोर्ट करता हूँ जो करते हैं इस तरह का काम। मुंबई में मेरा दोस्त का कंसल्टेंसी ऐसे ही करता है, इसलिए मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। उनका जो भी वांट आता है ना, मैं बोल भी देता हूँ। नहीं तो मैं अपना जमशेदपुर का ही कोई एजेंसी का प्रमोशन नहीं किया आज तक। देख लीजिए मेरे को कितना ऑफर आता है, लेकिन मैं कभी किसी का प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि मैं प्रमोशन कर दूंगा, किसी का पैसा जाके फंस जाएगा, बद्दुआ मिलेगी। इसलिए ऐसा काम करना ही नहीं है। मैं या मेरा टीम भी जो भी मतलब वांट आएगा और उसका सिलेक्शन के लिए प्रमोशन अगर करेगी तो यही प्रोसेस से करेगी, समझ जाना। अगर मेरा नाम लेकर के कोई आपसे पैसा मांग रहा, नहीं देना। मेरे टीम में कौन कौन लोग हैं आप लोग को मालूम है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के दरमियान जो मैं नंबर शेयर करता हूँ वही मेरे टीम में है, बाकी कोई मेरे टीम में नहीं है। बहुत लोग आपके साथ स्कैम भी करने की कोशिश करेंगे कि मैं शानवर का टीम में हूँ, तो उनके झांसे में नहीं आना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। शेयर कर दीजिएगा ताकि फ्रेशर लड़कों को हेल्प मिल जाए। अपने इंडिया में बहुत लोग परेशान रहते हैं, उनको बता दीजिए कि ये लीगल और सही प्रोसेस है, ऐसे ही अप्लाई करें। वो भी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।